हिंद प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों, प्यारे छोटे भाइयों, जल्दी से आइए। आपकी क्लास आज की शुरू हो चुकी है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बड़ी शानदार क्लास आप लोगों के सामने है। तो चलिए चीतो जल्दी से आ जाइए। क्लास बिल्कुल टाइम से शुरू हो चुकी है आप लोगों की, बिल्कुल 7 बजे हैं और 7:01 और आपकी क्लास शुरू। चलिए भाई, कहां तक हमने कर लिया था इसमें बच्चा? जल्दी से बताएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर हम लोग, है ना। कितने क्वेश्चंस हो गए थे? रिप्लाई करेंगे सभी। ये हो गया था, 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 ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये हुआ था। बताइए भाई जल्दी से। बोलो भाई, बताइए इसका जवाब। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार, राधे राधे, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सभी को सलाम, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते। अब जल्दी से आओ, देर मत लगाओ, बिल्कुल भी जबरदस्त तरीके से। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 52 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है बच्चा? देख लो, आपके सामने है। तो क्या करोगे? 2 की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन मान लो। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन को रखोगे फर्स्ट फंक्शन को क्या रखोगे? बाहर। तो फर्स्ट फंक्शन x को मानो ना, है ना। फर्स्ट फंक्शन x को मान लो, इसको सेकंड मान लो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो जानते भी हो ना आप। और x का 1 खत्म हो जाएगा। x यानी कि वेरिएबल को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानो, बाहर ही रखो उसको। बाहर रखा 2 की पावर x dx माइनस d ओवर dx x, इसलिए मानते क्योंकि ये 1 खत्म हो जाता है डिफरेंशिएशन करके, है ना भाई, वरना ये बढ़ता रहता वहां पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए पहले से ही हम चालाकी कर लेते हैं इस मामले में। तो चलिए, ये हो जाएगा x इंटू 2 की पावर x अपॉन लॉग 2 माइनस d ओवर dx 1 हो गया, 2 की पावर x का 2 की पावर x log 2 हो गया, ठीक है। और ये dx, और क्या हो जाएगा भाई? 2 की पावर x log 2 और x में इंटू है माइनस 1 अपॉन log 2 को ले लो बाहर। ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर x log 2 अगेन हो जाएगा। तो 2 की पावर x यहां पर आ जाएगा ऊपर और प्लस का c। अब एक काम करिए, 2 की पावर x log 2 को ले लो बाहर भैया। 2 की पावर x log 2 को बाहर लिया तो ये हो गया x माइनस 1 अपॉन log 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो देख लो ये कहां दे रखा है, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, log 2 ही तो बचेगा, केवल अकेला ही तो बचेगा, अकेला शेर बचेगा log 2। या तो इतना होगा प्लस c, या इसमें गुणा कर लो बस। गुणा करोगे तो x log 2 माइनस 1 अपॉन log 2 हो जाएगा। log 2 बाहर है ही, है ना भाई। log 2 क्या है? बाहर है ही भाई। log 2 बाहर ले लिया ना आपने, log 2 का होल स्क्वायर बाहर आएगा फिर तो, log 2 का होल स्क्वायर ही बाहर आएगा फिर तो। क्या कर रहे हैं, है ना। x log 2 माइनस 1 करोगे ना तो 2 की पावर x log 2 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा फिर, ठीक है ना भाई। क्योंकि log 2 1 अपॉन log 2 बाहर ले लोगे और 2 की पावर x log 2 यहां आएगा। तो नन ऑफ दीज आना चाहिए फिर तो भाई, नन ऑफ दीज ही आना चाहिए। देखो ना भाई, x बाहर ले लिया, 2 की पावर x का 2 की पावर x अपॉन log 2 हो गया, d ओवर dx करा 1 हो गया, 2 की पावर x का 2 की पावर x अपॉन log 2 हो गया, 1 अपॉन log 2 बाहर आ गया, 2 की पावर x अपॉन में log 2 दोबारा से आ जाएगा, तो log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जब log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब 1 अपॉन log 2 या 2 की पावर x अपॉन में log 2 ले लिया आपने बाहर, तो यहां बचा x माइनस में यहां पर बचा 1 अपॉन log 2, है ना भाई। log 2 बाहर ले लिया ना, तो एक log 2 यहां से, एक log 2 यहां से भी गया। x log 2 माइनस 1 अपॉन log 2 होगा तो log 2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, log 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कहीं दे नहीं रखा है, ठीक है भाई। क्लियर हो रही है? अरे बेटा इसको सॉल्व नहीं करोगे क्या? इसको सॉल्व नहीं करोगे? 2 की पावर x log 2 और यहां पर ये हो जाएगा x log 2 माइनस 1 और अपॉन में log 2, तो log 2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये होना चाहिए था। ठीक है,
बात समझ में आ रही है भाई सभी को कि नहीं? अरे क्लियर हो गया सभी को? चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 करिए बेटा। एक्स कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो बताइए कितना होगा? एक्स कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना होगा? बता दो भाई जल्दी से। ठीक है, बताइए भाई। भाई एक्स कॉट स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होगा? इसको कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देना भाई, तो ये आसान हो जाएगा ना, कर सकते हो ना आप लोग। भाई क्या करोगे? एक्स इंटू कॉट एक्स को लिख देना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब आप क्या करोगे? एक तो हो जाएगा एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और एक हो जाएगा माइनस 1 डी एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन करना हमारे लिए बहुत आसान है। क्या करोगे? कोसेक स्क्वायर एक्स एज इट इज रखोगे, नहीं एक्स को एज इट इज रखोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स करोगे, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स करोगे और माइनस इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा एक्स। ठीक है भाई, अब देखो ये हो जाता है माइनस कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स, एक्स का 1 हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स और माइनस में एक्स हो गया ये डी एक्स। अब जरा देखो ये हो गया माइनस एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स और माइनस एक्स प्लस सी। तो ये देख लो कहां दे रखा है, कहीं दे रखा है भाई। अच्छा एक्स का इंटीग्रेशन करना था ना, अच्छा 1 था ना ये तो, अच्छा एक्स था ना भाई, एक्स था, सॉरी ये 1 ना आएगा, एक्स आएगा, एक्स आएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो देख लो कहां पर है ये, माइनस एक्स कॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस लॉग साइन एक्स, ये बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है भाई सभी को बात? जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा भाई? देखो एक आपको वो बता देता हूं, एक कंसेप्ट बता देता हूं, पहले भी बताया था। e की पावर x अगर कोई फंक्शन दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन यहां पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इसका आंसर क्या है? e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना बेटा, यहां पर e की पावर x cos x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स ही होगा ना भैया, इसका एफ डैश एक्स ही होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा e की पावर x cos x हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, कल रात 9 बजे से मैराथन है आप लोगों की। कल कैलकुलस खत्म करूंगा पूरा का पूरा, पूरा कैलकुलस की रिवीजन मैराथन है एक तरीके से, है ना भाई। कल टॉप 100 कैलकुलस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फोर्टीन ईयर बेस्ड, वैसे उस पर मैंने 10 ईयर लिखवाया है लेकिन कोई बात नहीं, 14 ईयर बेस्ड होंगे।
ठीक है, और एक्सपेक्टेड भी डलवाऊंगा इसमें, न्यू क्वेश्चंस भी होंगे, है ना भाई। तो ये ध्यान रखना, क्लियर। तो कल आपकी, कल कब होनी है? कल रात 9 बजे से होनी है, कल रात 9 PM से लगातार। अपने पास वही टाइम है बेटा, ठीक है ना, कल रात 9 PM से लगातार YouTube पर आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा जो आपने पढ़ा है ना। चलिए, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो? मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उल्टा देखो, log x sec x का डिफरेंशिएशन करो। log sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। तो देखो tan x आया कि नहीं आया? कब? जब डिफरेंशिएशन करा log sec x का। तो इसका मतलब यहां पर ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा e की पावर x log sec x और प्लस में c, e की पावर x log sec x और प्लस में c, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात भाई? क्लियर होगी बात सभी को? चलिए भाई, क्योंकि आपको पता है ना tan x का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x होता है, इसलिए फंक्शन ये होगा, डिफरेंशिएशन वो होगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। 58वां क्वेश्चन आइएगा, 58वें को करिए भाई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58। कल आपका पीवाईक्यू का सीरीज चलेगा भाई। इसका पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो आपके लेवल वाले कुछ और क्वेश्चंस हैं वो कल की क्लास में करवाऊंगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, ठीक है भाई। और बाकी आपको एक प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है बच्चा। तो फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कल के बाद खत्म हो जाएगा, परसों से डेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू होगा, मतलब मंडे से आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर हो रही है भाई सभी को बात? तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे फटाफट से भाई। देखो, अगर आप cot x का डिफरेंशिएट देखोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर x होगा, लेकिन अगर आप फंक्शन इसको मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये निकलेगा। तो आपका आंसर होगा e की पावर x log sin x और प्लस c। डायरेक्टली बताओगे कि नहीं बताओगे? e की पावर x log sin x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? c होगा। b क्यों बता रहे हो भाई? b क्यों बता रहे हो? log sin x को मानोगे ना बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 59। 59 को देखिए, ये कह रहे हैं e की पावर x sec x प्लस इंटू में 1 + tan x। इसका जवाब बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का। जल्दी जल्दी करते रहिए, कल का पीडीएफ और आज का पीडीएफ दोनों को एक साथ भेजना है। कल मिल नहीं पाई थी ना मुझे पीडीएफ, आज मैं दोनों को एक साथ डाल दूंगा, अभी क्लास के बाद तुरंत डाल दूंगा, ठीक है ना भाई। लेट नहीं करूंगा, तुरंत डाल दूंगा। फिर उसके हाथ में है वो पीडीएफ वाले कब डालते हैं, मतलब 1 आध घंटे के अंदर अंदर आपको तक पहुंच जाएंगी शायद दोनों पीडीएफ। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको लिखोगे तो e की पावर x sec x के अंदर गुणा करिएगा, sec x प्लस sec x इंटू tan x हो जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान सा है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? sec x इंटू tan x होता है, तो ये डिफरेंशिएशन है। तो आपका आंसर होगा e की पावर x sec x प्लस c। e की पावर x sec x प्लस c, मतलब c ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान है ना बेटा क्वेश्चन इस तरीके से। चलिए थोड़ा बदल बदल के आ रहे हैं, बता दो क्या होगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली कर दीजिए, e की पावर x tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। 60वें क्वेश्चन का जवाब इसका बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 61 बताइए। क्वेश्चन नंबर 61, 61। इसी पे ध्यान देना कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा डेरिवेटिव है, बस इस बात पे ध्यान दे लो, बाकी का काम अपने आप हो जाता है, ठीक है बच्चा। स्टूडियो में गर्मी लगती है यार बहुत ज्यादा। हाँ जी बताइए भाई, इसका आंसर कितना होगा? इसको स्प्लिट कर लीजिए,
देखो e की पावर x और अलग अलग तोड़ लो, x को x स्क्वायर के साथ तोड़ा तो 1/x और ये हो गया -1/x² और dx। आपको पता है ये अगर फंक्शन है तो ये उसका डिफरेंशिएशन है, तो आपका आंसर होगा e की पावर x/x प्लस c। कहां है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 बताइए कितना होगा इसका जवाब। x की पावर x/1+x² है भाई, तो क्या करोगे बच्चा, जल्दी से बताइए कितना होगा इसका आंसर। एसी चालू करवाई तो फिर ठंड लगेगी, समस्या ये भी तो है, ये मौसम इसी तरीके का तो चल रहा है, ये बीमार करना चाहता है। देखो भाई ध्यान दो, e की पावर x को यहां ले लो, x ऊपर है, नीचे 1+x का होल स्क्वायर है। बेटा जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो तो +1 -1 करते हैं, बताया था कि नहीं, +1 -1 करते हैं, तो क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस 1 को एक तरफ स्प्लिट कर लो और एक तरफ इसके साथ में स्प्लिट कर लो, dx। एक x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कट गया, तो यह आया e की पावर x, ये हो गया 1/x प्लस 1 और यहां पर है 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। आप देखो अगर इसको आप फंक्शन कहते हो तो ये क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, e की पावर x/x प्लस 1 प्लस c। आपका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x/x प्लस 1 प्लस c। क्लियर हो रही है बात सभी को? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए भाई, अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए इसको भी, इसमें भी क्या करोगे, अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए। e की पावर x यहां है, ये 1/x हो गया, x से x कट गया तो ये log x हो गया और dx, ये fx है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो आपका आंसर होगा e की पावर x log x प्लस c। तो कहां है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। 63वां क्वेश्चन क्लियर। चलिए भैया 64वां क्वेश्चन करिएगा, 64वां क्वेश्चन करिएगा। प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करोगे, ध्यान दो, e की पावर x अलग अलग तोड़ लो, 1/cos² होता है sec स्क्वायर प्लस एक साइन, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, sin/cos हो जाएगा tan x। अलग अलग स्प्लिट करा तो अब आपको पता है कि अगर ये fx है तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो आपका आंसर होगा e की पावर x tan x प्लस c, ए ऑप्शन 64वें का, ए ऑप्शन 64वें का। बात समझ में आ रही है? देखो कितने स्पीड से कर रहे हैं ना। चलिए अब इसको कर लेना, ये आसान सा ही क्वेश्चन है, अपने आप कर लेना। एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos/sin cot हो जाएगा और एक cosec स्क्वायर x हो जाएगा, तो e की पावर x cot x हो जाएगा। ठीक है ना भाई, इसको भी कर लेना, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 66 को चलो बताइए, दो बताओ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 66 को करिए फटाफट से, करिए भाई क्वेश्चन नंबर 66 को जल्दी, मेक इट फास्ट, यू कैन डू इट चीतो, जल्दी जल्दी कर दो। और एक कौन है भाई स्पैम कर रहा है, फिर पिटेगा। रात से सो दिया, बेटा मान जा, सुधर जा, पिटाई लगाई जाएगी। कीर्तिमान, बेटा मत करो ये सब चीजें, बार बार बोलना पड़ता है यार, बच्चों की तरह समझाना पड़ता है, 1-2 बार लिख दिया करो यार, पूरे का पूरा स्पैम कर देते हो, बच्चों का मोबाइल भर जाता है, कमेंट नहीं दिखते बेटा, परेशान होते हैं वो। देखो क्या करोगे, इसका जवाब दो भाई जल्दी से। हाफ एंगल में है, हाफ एंगल में है तो कैसे बताओगे भाई इसको, 1 + sin x है और 1 + cos x है, तो कैसे बताएं भाई इसको, जरा ध्यान दीजिएगा। अलग अलग तोड़ लो इसको भाई, e की पावर x को अलग अलग तोड़ लो, सॉरी इसको, ये हो जाएगा 1/1 + cos x और प्लस sin x अपॉन 1 + cos x dx। अब इसको सॉल्व करिए, देखो 1/1 + 2 cos² x/2 - 1 होगा,
प्लस यहां पर होगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 -1 से +1 -1 से +1 है ना भाई। और ये एक cos से एक cos और 2 से 2, तो आपका आंसर आया e की पावर x। यहां पर हो गया sin अपॉन cos यानी कि tan x बाई 2, और यहां पर हो गया 1/2 1 अपॉन cos स्क्वायर का मतलब होता है sec स्क्वायर x बाई 2 और dx। आप बताइए tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का गेन करोगे तो 1/2। मतलब ये क्या है? ये अगर फंक्शन है तो ये क्या है भैया? ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा e की पावर x tan x बाई 2 प्लस c। e की पावर x tan x बाई 2 प्लस c कहां है ये रहा e की पावर x tan x बाई 2 प्लस c। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अलग अलग स्प्लिट कर दिया और अलग अलग स्प्लिट करने के बाद आपका आंसर आया e की पावर x tan x बाई 2। ठीक है बच्चा, समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 66। अगला चलें तो क्वेश्चन नंबर 67। चलिए इसको भी बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 उसी फॉर्म में बनाना है, जल्दी से करिए। खतरनाक लग रहा है दिखने में, लेकिन थ्योरम्स लगाते ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताइए कितना होगा? चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, जब e की पावर x हो ना बाहर, तो कहीं ना कहीं यही कंडीशन बनने की होती है, ध्यान रखना। ये दोनों कट गए तो साइन इनवर्स x आ गया, ठीक है, और प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और dx। तो आपका आंसर हो गया e की पावर x साइन इनवर्स x प्लस c। आसान है ना? बी ऑप्शन। अरे बी ऑप्शन होगा बच्चा, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए अगला करिएगा। इसको बताइए क्वेश्चन नंबर 68 को। 68वां क्या होगा? अलग अलग स्प्लिट करिए, सेम इसको भी अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए। e की पावर 2x है, यहां पर 2x अपॉन 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर -1 अपॉन 4x स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखिए एक x से एक x कट गया, 2 से 2 बार कट गया, तो ये हो गया e की पावर 2x। यहां पर हो गया कितना? x बाई 2, और यहां पर हो गया 4x स्क्वायर dx। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? x बाई 2 ये ना होगा ना, 2 दूनी 4 और एक x से एक x, तो एक x नीचे आएगा ना, 1/2x हो जाएगा और माइनस। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान दो भाई, x की पावर -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? -1 x की पावर -2, यानी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x की पावर -1 चढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? -1 अपॉन एक्स की पावर 2 हो जाएगा। -1 अपॉन एक्स की पावर 2 हो जाएगा, और -1 अपॉन एक्स की पावर 2 है यहां पर। ठीक है भाई, और ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर के ये 4 बना देगा। तो मतलब कहने का ये है कि इस वाले से ये फंक्शन है, तो e की पावर 2x अपॉन में क्या हो जाएगा भाई? e की पावर 2x अपॉन में कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी से। e की पावर 2x अपॉन में कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा 4x। e की पावर 2x अपॉन 4x हो जाएगा। e की पावर 2x अपॉन क्या हो जाएगा? 4x होना चाहिए भाई। कुछ तो लोचा है वैसे इसमें, कुछ तो है। 2 दूनी 4 हो जाता है ना, है ना? चलिए 1 मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं क्या ये सही है, फिर उसके बाद इस पर चर्चा जरूर की जाएगी। और तो ये भी नहीं पता मुझे कि ये है कि नहीं, कहाँ होगा, ढूंढना मुश्किल है ना बेटा।
पता नहीं, चलिए जो भी है, बात समझ में आ रही है। e की पावर 2x अपॉन 4x प्लस c इसका आंसर आना चाहिए। फिर बेटा देखो ध्यान दो, यहां पर अगर आप यहां पर इस तरीके से सोचो, इसको ऐसे सोचो कि भाई ये e की पावर 2x है, ऐसे सोच लो भाई e की पावर 2x है, यहां पर 2x अपॉन 4x स्क्वायर करा, 2 से 4 2 बार कट गया, 1x से 1x कट गया, ये 2x आ गया, माइनस यहां पर देखो ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन 4x स्क्वायर, ठीक है, और dx। आप इसमें से 1/2 को बाहर ले सकते हो, 1/2 आ गया बाहर, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लो। e की पावर 2x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x का स्क्वायर dx, ठीक है भाई, 2x का स्क्वायर हो रहा है। अब जरा ध्यान दो भाई, अब यहां पर ध्यान दो कि अगर मैं 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करूं, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन निकालूं, तो ये आएगा माइनस में 1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस में 1 अपॉन x स्क्वायर आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई माइनस में 1 अपॉन x स्क्वायर तो ये आएगा, यहां पर 1/2 बाहर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन यहां पर ये जो 2 है, इस 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, ये वाला जो 2 है और ये वाला जो 2 है, देखो यहां पर ये x हुआ करता था उस टाइम पे, और यहां पर ये क्या होगा, यहां पर ये x स्क्वायर होगा इस कंडीशन में। यहां पर अगर ये x है तो यहां पर ये x स्क्वायर होगा, ये बात ध्यान रखना कि 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर होगा। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं ना कि e की पावर 2x होगा, e की पावर 2x अपॉन कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना भाई। तो देखो जरा ध्यान दो, यहां पर ये 2x है और यहां पर 2x है। अगर आप 2x को t भी मान लो, मान के चलिए कि आपने 2x को t मान लिया, 2x को क्या मान लिया, t मान लिया, तो x dx बराबर, सॉरी ये dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2 नहीं हो जाता भाई, dt अपॉन 2 नहीं हो जाता, आप बताइए मुझे। तो dx बराबर क्या हो जाता है, dt अपॉन 2 हो जाता है, तो इसको dt अपॉन 2 कर लोगे, इसको क्या कर लोगे, इसको e की पावर t कर लोगे, e की पावर t कर लोगे ना, और 2x को आपने t माना है, तो देखो यहां पर 1/2 ये हो गया e की पावर t, ठीक है बच्चा, e की पावर t हो गया, और यहां पर आपने क्या माना है, 2x को t माना है, 2x को t माना है, तो ये t/2 हो जाएगा, यानी कि 2/t हो जाएगा, t/2 का मतलब 2 पर पहुंचेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा t का स्क्वायर, यहां पर क्या हो जाएगा, ये t का स्क्वायर, क्योंकि 2x को आपने क्या माना है, t माना है, तो 2x को t माना है, तो t इंटू t/2, t की पावर 3/2 हो जाएगा बेटा। फिर तो ये है ना भाई, 2x को t माना तो t हो गया, और x को क्या मानोगे, t/2, तो t/2 यानी कि 2t प्लस t/2, इस तरीके से आप निकालोगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, वैसे इसका सीधा फॉर्मेट, अगर सीधा फॉर्मेट लगाओगे तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, टी मानने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा याद रख लो। एक बात मैंने आपको बताई थी कि e की पावर kx में कैसे लगता है, ये है ना भाई, e की पावर kx में कैसे लगता है, मैंने बताया था fx, और यहां पर दे रखा हो f डैश x और dx, तो तब ये कैसे लगता है, तो ये होता है e की पावर kx, और यहां पर क्या हो जाता है, kfx हो जाता है ना भाई, kfx हो जाता है, kfx हो जाता है, ये बताया था मैंने, प्लस c। आपको याद होगा कि नहीं भाई, आपको याद है कि नहीं है, बताया था कि नहीं बताया था, ये तो बता दो पहले, बोलो। क्लियर हो रही है बात सभी को? अरे सबको समझ में आई बात की नहीं? चलिए भाई अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट से आपके लिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये करिए क्वेश्चन नंबर 69।
करिए बेटा जल्दी से। करो करो जल्दी से करो भाई। ये फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान रखना, आपको बता देता हूं। ये फॉर्मूला होता है e की पावर kx fx प्लस f डैश x जो होता है ये होता है ऐसे, ये होता है, मैं बता देता हूं। अरे यार ये टेढ़ा ही हो गया। हाँ जी भाई, तो मैं क्या कह रहा था बच्चा, ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि ये होता है e की पावर kx fx, अगर यहां पर k हो तो, यहां पर k दे रखा हो तो, प्लस c, इस तरीके से होता है। तो तब लगा देना भाई इसको, तब लगाना इसको, ठीक है भाई। ये होता है इसका e की पावर kx, e की पावर kx k इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दे रखा है, तो e की पावर के एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है इसका आंसर, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना, उसी से होगा ये ए ऑप्शन। चलिए इसको करिए, इसका बताएंगे भाई जल्दी से फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान देंगे। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है भाई, आप बताइए। x बराबर यहां पर टेन थीटा मान लो, x बराबर टेन थीटा मानोगे तो ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के। पता है कि नहीं पता है, यह बताया जाए भाई, ये फॉर्मूला बताया जाए, या आप लोग जो है कर सकते हो, बताओ भाई। 2 tan इनवर्स x, 2x tan इनवर्स x होगा ना, या 2 tan इनवर्स x होगा। चलिए कोई बात नहीं, x बराबर tan थीटा रख लो वहां पर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा आ जाएगा, यानी कि सही कह रहे थे हम, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान tan इनवर्स x है। और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है भाई, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन बताइए जल्दी से मुझे। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का कितना होता है, 1/2 हो जाएगा ना। यहां पर कुछ तो समथिंग तो रॉन्ग है भाई, इसमें समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है। tan इनवर्स x का तो इनमें से कोई सा भी नहीं हो रहा ना भाई, tan इनवर्स x का तो कोई सा भी फॉर्मूला नहीं लग रहा ना इसमें, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 2 tan इनवर्स x है ना भाई। बात समझ में आ रही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। क्लियर है, अरे बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये आपका एक सेकंड में देख लेता हूं, क्वेश्चन में कुछ तो लोचा लग रहा है मुझे। साइन इनवर्स 2x अपॉन
2 tan थीटा हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। सही तो है यार, इसका फॉर्मूला होता है, चलो मैं लगा के देख लेता हूं। इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा 2 की मल्टीप्लाई भी हो रही है ना, तो सही है, तो बी और सी दोनों हो जाएंगे भाई, बी और सी हो जाएंगे ना दोनों। तो क्या होते हैं इसके फॉर्मूला, 2 बाहर है भाई, 2 तो बाहर है। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c, ये होता है। तो अब देखो 2 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x, और 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। तो ये देख लो कहां आ रहा है, ये कहां आ रहा है, ये आ रहा है 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। बी और सी दोनों में आ रहा है तो दोनों ही होंगे, है ना भाई। एक ऑप्शन होता है लेकिन उसने गलती से गड़बड़ कर दी है कुछ, तो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को करिए, क्वेश्चन नंबर 70 को करिए भाई, खत्म होने की कगार पर चल रहा है ये, ठीक है। फिर कल PYQ के क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे भाई, अगला क्वेश्चन करिए भाई जल्दी से। बेटा अगर समझ में नहीं आया है तो समझ लो अच्छे तरीके से, अगर आपको समझ में नहीं आई ये बात तो समझ लो। x बराबर क्या मान लिया, tan थीटा मान लिया। x बराबर tan थीटा माना तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2 थीटा का मान होता है। ये साइन से साइन कट गया, 2 थीटा आया, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, tan इनवर्स x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x dx। भाई 2 थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हो ना आप, यहां पर क्या कर रहे हो, 2 थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां पर थीटा का मान क्या है, tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। अब 2 ले लिया आपने बाहर, और tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है आपका x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 की अंदर गुणा करी तो ये 2x tan इनवर्स x हो गया, और ये 2 से ये वाला 2 कट गया तो माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो मतलब सी ऑप्शन और बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई अभी भी, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो चलिए 70वां देखिएगा, 70वां क्या कह रहा है, इसमें क्या करोगे, इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर मानोगे। x बराबर क्या मान लोगे, x बराबर tan थीटा रख लो, इसमें भी x बराबर tan थीटा रखा तो आपको क्या मिला, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और d थीटा dx मिल गया, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर cos इनवर्स ये होता है किसका, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos इनवर्स से cos कट गया तो ये आया 2 थीटा dx, और थीटा का मान क्या रखोगे, 2 बाहर ले लो, और थीटा का मान क्या है भाई, tan इनवर्स x और dx। तो भाई ये भी क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x हो गया, 2 tan इनवर्स x हो गया, यानी कि इसका भी फॉर्मूले का आंसर, इसका भी सेम टू सेम ही आएगा। इसने क्या गड़बड़ करी है यार। अच्छा ठीक है भाई, वहां पर देखा था ना आपने, 2x tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस log एक्स स्क्वायर था ना, यहां पर देख रहे हैं ना, यही वाला फॉर्मूला है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। सभी ध्यान देंगे, सी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। क्लियर हुआ सभी को, 70वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रिपीट क्यों करवा रहे हो यार, इतना कहां, आसानी तो था, मैंने बताया तो था। x बराबर tan थीटा रख लिया भाई। एक काम करिए, एक ऑप्शन को गलत कर लो, एक ऑप्शन को गलत कर लो। दो ऑप्शन इसने लगा रखे हैं, एक को गलत कर लो। लो यहां पर प्लस कर देता हूं, ठीक है भाई, यहां पर प्लस है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अब और समझा दिया मैंने, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही था। 69 हो गया, 70 हो गया, 71वें पे आ जाइए। 71वां देखिए भाई क्या है, 71वां क्वेश्चन देखेंगे भाई सभी। क्या बोलता है, tan x अपॉन sec x प्लस cos x, है ना, tan x अपॉन sec x प्लस cos x। इसका जवाब बताइए क्या होगा।
बोलो भाई कितना होगा इसका जवाब। देखो तोड़ लो भाई इसको, यहां पर क्या कर लो, यहां पर क्या कर लो भाई, tan x को तोड़ लो sin x अपॉन cos x में, ठीक, और sec x को तोड़ लो 1 अपॉन cos x में, और ये cos x एज इट इज dx। ये हो गया sin x और नीचे हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर x, और अपॉन में cos x है भाई, अपॉन में cos x है, ये cos x से ये cos x कट जाएगा dx, इतना आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब एक काम करिए, cos x को t मान लीजिए, तो यहां पर मिलेगा sin x dx बराबर dt, तो इसका मतलब ये ऊपर हो गया dt और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये होता है tan इनवर्स t और प्लस c, और tan इनवर्स t का मान cos x है और प्लस में c, तो tan इनवर्स cos x प्लस c हो जाएगा। tan इनवर्स, एक सेकेंड रुको, cos x का माइनस साइन x होता है ना, तो माइनस साइन x होता है, तो माइनस बाहर रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज माइनस बाहर रहेगा इसमें, ठीक है भाई, हाँ ऑलवेज माइनस बाहर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स cos x माइनस tan इनवर्स cos x प्लस c, कहां दे रखा है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। भाई बात क्लियर हो रही है, अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 करिए, क्वेश्चन नंबर 72। बताइए भाई 72 का जवाब। जल्दी बताइए। क्या होगा भाई इसका जवाब। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करोगे भाई, चलिए इसका जवाब करके बताइए। इंटीग्रेशन है बेटा, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना। अबे यार तू कहां भाग जाता है ऐसे, इंटीग्रेशन का साइन लगा लेना सभी। आप बताइए इसका जवाब। चलिए बेटा, वो बैच में क्या फ्री वाले में तो है ही ना, फ्री वाले कॉलम में चले जाओ अपने, उसमें ही फ्री वाला जो कॉलम है ना उसमें चले जाओ, एप्लीकेशन पर ही आपने डाउनलोड कर रखी है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो भाई। देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है ये क्वेश्चन। तो देखो ध्यान दो, इसमें एक काम करिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक्स स्क्वायर से ऊपर गुणा कर दो और एक्स स्क्वायर से नीचे, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा और ये अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक्स के क्यूब को अगर टी मान लूं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, और एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 3। तो 1/3 ले लो बाहर, एक्स स्क्वायर dx हो गया dt, ये t माना है और ये t स्क्वायर माइनस 1 हो गया, क्योंकि क्यूब का स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा ना भाई, x के क्यूब का स्क्वायर करोगे तो t स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। और ये किसका होता है भैया, ये होता है 1/3 सेक इनवर्स t का और प्लस c, ठीक। अब ये हो गया 1/3 सेक इनवर्स t की वैल्यू है x का क्यूब और प्लस c, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। तो ये कहां पर दे रखा है,
1/3 sec इनवर्स x का क्यूब प्लस सी ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया? बोलो। अरे बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर हो रहा है सभी को? यहां तक बात समझ में आई? सभी के दिमाग में घुसी बात? अब बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया आपके लिए, एक अगला कंसेप्ट आ गया, यह भी एक बेहतरीन कंसेप्ट है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तैयार हो इसको पढ़ने के लिए? बताइए बेटा जल्दी से, आगे कंसेप्ट पढ़ने के लिए तैयार हैं? देखो बच्चा, अब इस क्वेश्चन को करेंगे सभी। ये दे रखा है कि साइन एक्स प्लस 8 कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स डी एक्स बराबर दे रखा है ए एक्स प्लस बी लॉग 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का मॉड प्लस सी। फाइंड ए एंड बी। ए और बी आपसे पूछना चाह रहा है कि कितना होगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करिए भाई। बोलिए भाई। बताओ। भागने की पड़ रही रहती है। अरे आगे पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे ये बताइए। इस कंसेप्ट को पढ़ाऊं कि या कल पढ़ाऊं? बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ, इतना समय नहीं है। बताइए जल्दी से भाई। आप मुझे ये बताओ, ऑप्शन बता रहे हो ए बी ए बी ए बी ए बी ए। चलिए भाई मैं आपको बता देता हूं। कंसेप्ट ये कहता है कि जब कभी आपको दिया जाएगा p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ये दिया जाएगा, इसका इंटीग्रेशन दिया जाएगा dx, और बराबर आपके दिया जाएगा ax प्लस b लॉग a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स और प्लस c। ये कंडीशन कभी भी आपके सामने दी जाए, बिल्कुल ध्यान देना भाई। अगर ये कंडीशन कभी भी आपके सामने आ जाए, फॉर्मूला बता देता हूं, क्वेश्चन कल से कर लेंगे, कोई बात नहीं, इसके आगे कहानी कल से पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। यहां ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर इस तरीके की कंडीशन दे दी जाए तो आपको अगर a का मान निकालना है तो फॉर्मूला होता है AP प्लस BQ अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और B का मान निकालने का फॉर्मूला होता है AQ माइनस BP अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो भाई, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाओ। यहां पर P का मान 1 है, Q का मान 8 है, A का मान 2 है और B का मान 3 है। ये P का मान, ये Q का मान, ये A का मान, ये B का मान। अब जरा ध्यान दो, यहां पर A का मान कितना है भैया? A का मान 2 है और P का मान 1 है, तो ये हो गया 2 गुणा 1 2। BQ का मतलब 8 तिया 24 हो गया, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4 3 तिया 9 9 और 4 13 हो गया। ठीक है भाई, 24 और 2 26 बटे 13 हो गया, यानी कि ये 2 आ गया। A का मान कितना आ गया? 2। AQ का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 8 दूनी 16 माइनस BP, ये हो जाएगा 3, और नीचे तो 13 है ही, तो ये 13 बटे 13 यानी कि ये हो जाएगा 1। तो आपका आंसर होगा 2,1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अरे बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया सभी को? तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन, A बराबर 2 और B बराबर 1।
बेटा इसको याद करना पड़ेगा शशि, अगर नहीं याद करोगे तो फिर छोड़ के आओगे क्वेश्चन को, और कोई तरीका नहीं होता ना फिर इसका। फिर आप 2 पेज के लिए करने के लिए तैयार थोड़ी ना हो क्वेश्चन को, आपको टेक्निक्स तो याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। अब ये कहो कि सर जी मैथमेटिक्स याद नहीं रहेगा तो मैथमेटिक्स का पेपर देने से क्या फायदा, तो मत दो बेटा, फिर क्यों ही सपने देख रहे हो, है ना। आप नहीं याद करोगे तो कोई और याद करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास को यहीं पे दी एंड कर दिया जाता है और अगली क्लास में मिलेंगे इसी टाइप के अगले क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।